हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे आईआईटी जेईई एडवांस परीक्षा में पूछा गया मैथ का एक बहुत ही अच्छा प्रश्न करने जा रहे हैं, जो कि हाइपरबोला से संबंधित है। देखते हैं आज इस प्रश्न को। देखिए, कंसीडर द हाइपरबोला एक्स की पावर 2 बटे 100 माइनस वाई की पावर 2 बटे 64 बराबर 1 विद फोकी एट एस एंड एस वन वेयर एस लाइज ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। Let P be a point on the hyperbola in the first quadrant. Let angle S P S1 बराबर अल्फा with alpha is less than pi by 2. The straight line passing through the point S and having the same slope at that of the tangent at P to the hyperbola intersect the straight line S1P and P1. Let delta be the distance of P from the straight line SP1 and बीटा बराबर दे रखा है S1P। देन द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू बीटा बाई बीटा डेल्टा बटे 9 साइन अल्फा बाई 2 की वैल्यू आपसे पूछी गई है। चार ऑप्शन है, A5, D6, C7 और D9। ठीक है, तो देखते हैं इस प्रश्न को। देखिए, सबसे पहले वी नो दैट द हाइपरबोलिक इक्वेशन क्या दे रखी है, एक्स की स्क्वायर बटे 100 माइनस वाई की 2 बटे 64 बराबर 1 एंड द जनरल हाइपरबोलिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1 होता है। तो टू कंपेयर द जनरल इक्वेशन, ए की वैल्यू ए स्क्वायर की वैल्यू 100 आ गई एंड बी स्क्वायर की वैल्यू 64 आ गई। अब देख लेते हैं इस फिगर को। देखिए कि हाइपरबोला दिया गया है हमें। तो हाइपरबोला का जो सेंटर है वो S1 एंड S जो लाइन है वो सेंटर ऑफ लाइन वो आपस में मिलाया गया है। ठीक है, अब देखिए हाइपरबोला पे एक पॉइंट P दिया गया है और S1 से इस पे S1P और को ड्रा किया गया है, लाइन को, S1P लाइन को। ठीक है, जो आगे चल के इसमें अभी आपको बताते हैं। ठीक है, और इसके S पॉइंट से एक इसके P पॉइंट से एक लाइन जो है हाइपरबोला को टच करते हुए ली गई है, जो कि टेंजेंट जिसे बोलते हैं, टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, जो कि F1 पॉइंट पे S1 से इस पे परपेंडिकुलर डाला गया है। ठीक है, अब देखिए पॉइंट S से हाइपरबोला के जो है वो F1P से स्लोप इक्वल लेते हुए एक लाइन जो ड्रा की गई है पॉइंट S से जो आगे चल के P1 पॉइंट पे S1P P1 को से कट करती है। ठीक है, और P पॉइंट से S1 P1 पे एक परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है, जो P पॉइंट से M पे परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है, जो डेल्टा लंबाई का है, यानी PM बराबर डेल्टा। ठीक है, और आपको दे रखा है एंगल जो है S1P इंटू S किसके बराबर है, अल्फा के बराबर है। ठीक है, क्या एंगल दे रखा है, S1P और S ये अल्फा के बराबर है। तो ये देखिए जो लाइन हमारी F1P को से टेंजेंट ड्रा किया गया है वो से हाफ हाफ एंगल हो जाएगा, यानी अल्फा बाई 2 इंटू अल्फा बाई 2। ठीक है, दोनों एंगल हाफ हाफ हो जाएंगे। अब देखिए हम जो इसका फोकयाई है हाइपरबोला का S से इस पे परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं S ऑफ F। ठीक है, अब देखिए हम जानते हैं वी नो द फिगर एज अबव, वी कैन राइट दिस S1 F1 इंटू SF बराबर V स्क्वायर के बराबर होता है। कैसे देख लेते हैं। ये देखिए हमारा एक तरीके से स्क्वायर ड्रा हो रहा है। देखिए ये स्क्वायर ड्रा है और स्क्वायर में हमारा जो है जो बाई एक्सिस पे जो हमारा लाइन ड्रा की गई है बाई एक्सिस पे के थ्रू, यानी S1 F1 और F1 इंटू S, तो उसकी लंबाई B इंटू बी होगी। तो B होगी तो B स्क्वायर हो जाएगी। तो S1 F1 इंटू SF की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, देखिए PM डेल्टा है, तो PM जो है वो पैरेलल है FS के। ठीक है, और इक्वल भी है। ठीक है, तो FS की वैल्यू जो है
एस एस हो जाएगी वो सॉरी डेल्टा। तो डेल्टा इसकी एस एफ की वैल्यू रख दी बराबर बी स्क्वायर। ठीक है। अब इन त्रिभुज S1F1P में, अब देखिए त्रिभुज SFP में, SFP त्रिभुज में, सॉरी इन त्रिभुज S1F1P में, इन त्रिभुज S1F1P में देख लेते हैं। तो देखिए ये एंगल हमारा अल्फा बाई 2 है, तो इसमें साइन की वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन अल्फा बाई 2, साइन अल्फा बाई 2 बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, तो S1F1 बटे बीटा, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है हमें बीटा दे रखी है, किसकी, S1P की, प्रश्न में दे रखी है S1P की वैल्यू बीटा दे रखी है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू बीटा लगा दी। ठीक है, अब S1F1 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, बीटा साइन अल्फा बाई 2 आ गया। ठीक है, और S1F1 की जो वैल्यू है यहाँ से फाइंड आउट कर ली, बी स्क्वायर बटे एस। देखिए S1F1 की वैल्यू बी स्क्वायर बटे एस आ गई, यहाँ आ गई बीटा साइन अल्फा बाई 2। अब बी स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ से निकालते हैं। देखिए तो बी स्क्वायर बराबर किसके आ गया, बी स्क्वायर बराबर बी डेल्टा इंटू साइन अल्फा बाई 2। बी स्क्वायर किसके बराबर आ गया, बी डेल्टा इंटू साइन अल्फा बाई 2। अब देखिए बी स्क्वायर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों तरफ 9 से डिवाइड कर देते हैं, तो बी स्क्वायर बटे 9 बराबर बी डेल्टा बटे 9 साइन अल्फा बाई 2। ठीक है, तो बी स्क्वायर की वैल्यू हमारी 64 आ चुकी है। क्या आ गई है, बी स्क्वायर की वैल्यू 64। जैसे कि आपको प्रश्न में ऊपर ही करा दिया था, देखिए बी स्क्वायर की वैल्यू 64 है, तो बी स्क्वायर की जगह 64 लगा दिए, वो डिवाइड बाई 9 बराबर बीटा डेल्टा बटे 9 साइन अल्फा बाई 2। ठीक है, अब इसे इधर ले लिया, बीटा डेल्टा बटे 9 साइन अल्फा बाई 2 बराबर 64 बटे 9। और हैंस द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमारा क्या होता है, इसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर रख दिया, बीटा डेल्टा बटे 9 साइन अल्फा बाई 2 बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 64 बटे 9, 64 बटे 9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसे डिवाइड करा तो 7.11 आ रहा है, तो 7.11 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना आएगा, 7। तो देखिए 7 आंसर आ चुका है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा, 7 इज द करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन 7 इज द करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड और मित्रों में से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही साइंस और मैथ से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमें इसी तरह अपना प्यार देते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।